चलिए जी, अब देखो, बात करते हैं उससे आगे की। अब ब्रोकर ने क्या गेम खेल दिया कि गैप अप ओपनिंग दे दी। गैप अप ओपनिंग में आपका स्क्रीन जो है, स्क्रीन नहीं आ रहा शर्मा जी। क्या नहीं आ रहा? स्क्रीन स्क्रीन। ओ सॉरी, ये शेयर स्क्रीन, दिस वन। ब्रोकर ने क्या गेम खेल दिया यहाँ पे कि ब्रोकर का काम है कि तुम जो सोच के चलते हो ना कि गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना। बाजार कहाँ खुलेगा, हमें सिर्फ ये सोचना है, उसके हिसाब से चलना है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहली बात तो आधे घंटे की कैंडल लगा लो, आधे घंटे तक कोई ट्रेड ही नहीं लेनी है, पहली बात। अब आधे घंटे का मैंने आधे घंटे तक इंतजार किया कि भैया बाजार कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है। बात हो रही है आज की। आधे घंटे के मैंने हाई लो पे, अरे ठीक है जी, आप मतलब हाई लो पे मैंने यहाँ, अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो तो प्लीज इग्नोर कर लेना उसको। मैंने यहाँ पे आधे घंटे की पहले ही एक 400 पॉइंट, है, 400 पॉइंट की रेंज में रहा फर्स्ट के। हाँ, ये मेरी अप्रोक्स 500 पॉइंट की रेंज है। सॉरी, अच्छा, ये 400। 33,850 से लेके 34,150, 400 पॉइंट की रेंज है। सॉरी प्रवीण, 400 पॉइंट की रेंज है। अभी 400 पॉइंट की रेंज में कभी भी कोई भी बाजार खुले बैंक निफ्टी में, तो आपको आधे घंटे की कैंडल का जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा सेकंड पॉइंट, बट अच्छा। आपको ये जरूर देखना है कि उसका, अगर इसने आधे घंटे की कैंडल का यहाँ 33,850 का नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो मेरा नीचे टारगेट क्या है? 33,700, उससे 50 रुपए पहले मुझे निकलना है। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ जी। पहला टारगेट क्या है आपका? 33,750। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ ऑप्शन में। ये लो, देखो, जैसे ही आधे घंटे की कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, आपने ऑप्शन खोला, फॉर एग्जांपल मेरे सामने यहाँ 32,500 का खुला हुआ है, तो मैं उसी को खोल के दिखा देता हूँ। 32, उसको 9:45 से। जब भी ब्रेकआउट दिया उससे कोई मतलब नहीं है, कब ब्रेकआउट दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, कुछ नहीं सोचना है। मैं छोटे छोटे टारगेट आपको गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे पॉइंट आपको कैसे बटोरने हैं और कितनी सावधानी के साथ में आपको ट्रेड लेनी है, वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे ये देखो, एक तो सिस्टम हैंग हो रहा है। मैंने क्या काम करा कि ये लाके मैंने यहाँ टेक दी, 1 2 3 4 5 6 7,
7 कैंडल बनाई 5-5 मिनट की, 2 2 4 2 6 और 1 7। ध्यान से देखना। और इन 7 कैंडल का ऊपर की डायरेक्शन में 168 रुपए पे है ये वन। यहां देख सकते हो आप 168 रुपए पे आपको पहले ही बैठ जाना है 169 पे अपना प्राइस लगा के, 169 पे। और आपका टारगेट क्या है? ये 20 या 25 पॉइंट मिल गए आपको मोटा मोटा। भाई आपको कुछ भी नहीं है, 20-25 पॉइंट मिल गए। हाँ। ये चीज समझ में आई। मगर ये जो टारगेट है ये आपको यहां से देख के नहीं चलना है, आपको यहां से देख के चलना है ट्रेडिंग व्यू में कि भैया मुझे 33,750 पे एट एनी हाउ एग्जिट मारना है। चाहे ये शेयर 33,700 को भी क्रॉस करके नीचे आ जाए। अगर ये डी पॉइंट को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा तब दोबारा ट्रेड ले लूंगा। बट मैं अपना जो मेरा पहला टारगेट है ना 33,700, उस पे मुझे एग्जिट मारना है एट एनी हाउ। ये तो हो गया गिरने की स्टोरी। अब ये जो डी पॉइंट है ये अपने आप में बहुत बड़ी सपोर्ट लेके बैठा है। ये इतनी आसानी से अभी ब्रेक होगा नहीं। ये जो गैप है ना ये बाद में कल फिल करे, पता चला कि बाजार को ये यहाँ ओपन कर दे और उठा के 34,500 ले जाए, कुछ नहीं पता। अभी फिलहाल की बात ये थी कि ये डी पॉइंट सपोर्ट थी। मैंने यहाँ 5 मिनट का चार्ट खोला। अब इसने ऑपरेटर ने क्या काम करा कि वहां से लोगों को लगा कि बाजार गया गिर, ये वहां से पुट बाई करनी शुरू कर दी। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, तैतीस 730 तक कितनी शार्प मूवमेंट से प्राइस आया और यहाँ 33,800 पहुंचने में उसे 1 मिनट नहीं लगी होगी। हुआ है ऐसा या नहीं हुआ है? अब यह सपोर्ट बैठी है, डी पॉइंट का ऊपर ब्रेकआउट है। डी पॉइंट का ब्रेकआउट अगर ऊपर दे चुका है तो तुरंत आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तुरंत आपका जो अगला एडिशनल पैटर्न बनता है उसको कहते हैं नॉर्मल क्रैब। नॉर्मल क्रैब में अगर मेरा बी पॉइंट 38.6% से 61.8% के बीच कुछ भी है, अगर गार्टले पैटर्न बन रहा है, गार्टले पैटर्न में डी पॉइंट का अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाए तो मेरा नॉर्मल क्रैब पैटर्न बनता है। नॉर्मल क्रैब का जो डी पॉइंट होता है वो एक्सएलएक का 1.13% होता है। अच्छा, इससे थोड़ी सी बड़ी दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं। अरे रे, एक तो प्राइस यही देख लो आप 34,400। कोई डाउट है? ये कैसे पता चला ये 34,400 जो है ये एक्सेलेक का 1.1% है? 1.13 ये आ रहा लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक।
मैं अभी आप दोनों को एक फोटो भेजता हूँ, ध्यान से देख लेना। दोनों को भेजता हूँ। डीप क्रैब, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 1.61, सॉरी 1.61, 1.13 तो मैं गलत बता गया आपको। अभी तो प्राइस जाएगा बहुत ऊपर। मैंने तो ग्रुप में भी गलत फ्लो कर दिया। वन 1.13 नहीं, सॉरी, ये 1.61 जाएगा। मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, मैं कुछ गलत बता गया आप लोगों को। मैं फोटो भेजता हूँ। इसको ध्यान से देखना। गलत बता गया आपको, 1.13 नहीं, 1.61। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, एक मिनट। सेम पैटर्न आपको उसमें भी नजर आएगा, निफ्टी में भी सेम पैटर्न यहाँ नजर आएगा। मोटा मोटा यहाँ मान के चलिए आप। फोटो मिल गया हाँ जी, है? मिल गया। ये लो जी, ये रहा प्राइस 35,500। अभी तो टाइम लगेगा इसको जाने में। समझ गए सानी भाई? हम्म, प्रवीण समझ गए? हाँ हेलो जी, हेलो, हाँ जी, आ रही है। प्रवीण ये बताओ कि ये पैटर्न, ये मैंने कैलकुलेशन आपको भेजी है, डी पॉइंट आपका आपके सामने है और आपकी चीजें आपके सामने हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ना 35,500 प्राइस जाना है बाजार का, आपके सामने है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पैटर्न बोल रहा है, और जाएगा। अब क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? अब यहाँ आप खुद प्रैक्टिकली देखो ना कि 3 महीने की एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसका ब्रेकआउट दे दिया आज इसने।
और उसके ऊपर प्राइस बैठा हुआ है और यहाँ मेरा डी पॉइंट आ रहा है 33,700 पे, उसकी सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? यहाँ मेरा डी पॉइंट है 33,700 के आसपास, 33,700 को सपोर्ट लेके प्राइस मेरा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऊपर ही जाएगा साला। अब आप यहाँ देखो, मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे उसने 50 रुपए ऊपर या 30 रुपए ऊपर या 40 रुपए ऊपर, भाई 33,000 रुपए का 34,000 रुपए का स्टॉक है, तो उसमें 10-20 रुपए तो मायने नहीं रखते। अब आप यहाँ सोचो कि यहाँ से उसने सपोर्ट ली, कैंडल बनाई, अब यहाँ आप ध्यान से देखो एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। आज कंसोलिडेशन फेज में ले गया मार्केट। अब ये तो मैंने आपको बताई पुट की स्टोरी, अब मैं आपको कॉल की स्टोरी बताता हूँ। कॉल की भी स्टोरी सुन लो। ये आज के बाजार की स्टोरी है। जब आप सेम चीजों को प्रैक्टिकली नेक्स्ट डे देखोगे तो नेक्स्ट डे भी बाजार ऐसा ही चलता नजर आएगा जैसा आप सोच रहे हो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ नीचे आया, यहाँ से लोगों ने धड़ाधड़ पुट बाई किया होगा, मगर उनका किसी की भी नजर, किसी का भी ध्यान यहाँ डी पॉइंट पे गया ही नहीं होगा। एक तो 3 महीने की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डी पॉइंट नीचे बहुत बड़ी सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है, तो उसको 2 पॉइंट आपके पास हो गए बिल्कुल वैलिड। एक तीसरा पॉइंट कि जब भी कोई भी आधे घंटे की कैंडल का ब्रेकआउट हो तो तुरंत ट्रेड मत लो, क्योंकि वो रिवर्ट मारता है। और जब वो रिवर्ट लेके, अब माना वो यहाँ रिवर्ट लेके और इसको भी नीचे क्रॉस कर देता, तब आपको यहाँ ट्रेड लेनी थी, अदरवाइज कोई ट्रेड बनती ही नहीं है। प्रवीण, आई बात समझ में? हाँ जी। अब दूसरा पॉइंट, अगर आप बहुत ज्यादा सेफ रिस्की ट्रेडर हो तो यहीं बाई मार दोगे। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, एक कैंडल बनी, 2 बनी, 3 बनी, इसके 1 रुपए ऊपर बाई मार दोगे। अगर यहां भी बाई नहीं मारोगे तो इतनी सारी कैंडल को बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया मैं तो बिल्कुल सेफ मोड में खेलूंगा। आपने क्या काम करा, उस आधे घंटे की कैंडल पे फिर से आ गए, आधे घंटे की कैंडल के 1 रुपए ऊपर आपने बाई मार दिया 501 पे, 502 पे, 503 पे, 504 पे, उससे भी 5 रुपए ऊपर आप बाई मार दो। आपका टारगेट क्या है? ये आपको इसको भी भूल जाओ एक बार को। अगर आप इस पे भी आपकी नजरें नहीं है तो आप यहाँ भी इजीली देख सकते हो कि भैया मेरा पहला टारगेट क्या है। उससे 10 रुपए पहले निकलना है आपको। आपको यहाँ से 40 पॉइंट मरे से मरे मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे? मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एक कप है या नहीं है? अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये एक कप है या नहीं है? ये हाँ या ना? हेलो, आप मुझे एक चीज बताओ, ऐसे यार करके मुझे तो ना लग रहा कब। नहीं लग रहा?
अब मैं कैसे बना के दिखाऊं? मैं इधर ये खुल नहीं रहा, नहीं तो इधर बना देता। छोड़ो हटाओ। इसके ऊपर, इसके 1 रुपए ऊपर बाई है या नहीं है? 33,900 के ऊपर हम्म हम्म, बाई है या सेल है, ये बताओ। ध्यान से देख लो। इसके 1 रुपए, इसके 10 रुपए ऊपर, 20 रुपए ऊपर बाई है या नहीं है? हाँ है यार। आपका टारगेट क्या है? ये यहाँ प्राइस पहुंचे, आप एग्जिट कर दो, क्या दिक्कत है? आपको 40 पॉइंट मिल गए। अगर इसके हाई को ब्रेक करे, दोबारा एंट्री कर लो। समझ में आ गया गेम? हम्म मगर ये पॉसिबिलिटी तभी है, ये तो हो गया ये। अब आपको मैं और क्या बताऊं, बताओ। पैटर्न बताऊं आज? बेसिक पैटर्न, दो तो पैटर्न बता दिए। बेसिक पैटर्न बताऊं ना आज? डबल टॉप, डबल बॉटम, ये चीजें बताऊं ना? हेलो, हाँ हाँ हाँ। डबल टॉप डबल बॉटम बताता हूँ, डब्लू बताता हूँ, ये चीजें बताता हूँ। दो पैटर्न मैंने बताई दिए। ये क्या आवाज आ रही है शर्मा जी? नहीं, मेरे यहाँ से नहीं आ रही है, कहीं और से आ रही है। प्रवीण भाई, आपके यहाँ हो रही है क्या कुछ खटपट टाइप? नहीं जी, नहीं। पता नहीं कहाँ से हो रही है। डब्लू पैटर्न ये बन रहा है। क्या चल रहा है? ये डब्लू पैटर्न है या नहीं है? हाँ या ना में तो जवाब दो।
हेलो हेलो साइनी भाई सो गए क्या? हेलो आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो आवाज नहीं आ रही क्या आपकी यहाँ पे? हाँ तो कुछ तो जवाब दो, ये डब्लू पैटर्न है या नहीं है? वॉइस ब्रेक हो जाती है आपकी। ये डब्लू पैटर्न है या नहीं है? ये हाँ, ये डब्लू पैटर्न है या नहीं है? अब मैं आपको डब्लू पैटर्न दिखाता हूँ। इस पे क्या दिखाऊं, इसी पे दिखाऊं। हेलो 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 आवाज नहीं आ रही क्या? आ गई, अब आ गई। पहले तो ये पैटर्न आप सेव कर लेना। ठीक है। मैंने पैटर्न भेज दिया ग्रुप में। ठीक है जी। अब मार्केट में सेलिंग आएगी 35,500 पे। ठीक है जी। 35 सौ। बाद में। ठीक है जी।
ग्रुप में देख लेना, भेज दिया मैंने। पहला टारगेट है एक्स पॉइंट, ठीक है, उसके एक्स पॉइंट को क्रॉस करेगा तभी डी पॉइंट पे जाएगा। ठीक है। एक्स पॉइंट को जिस दिन भी ब्रेकआउट हो, आंख बंद करके ट्रेड ले लेना। उस पे जो प्रीवियस हाई बनाया है ना, 34,300 400 जो भी हाई बनाया प्रीवियस, जो एक्स पॉइंट के ऊपर, आप लाइन खींच लेना खुद ही, उसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगा तब बाई करना है। हालांकि अभी भी बाई मोड में है, बट अभी लोगों के स्टॉप लॉस जो कॉल बाई करेंगे उनके स्टॉप लॉस हिट करवाएगा बाजार, ये ध्यान रखना। एक्स पॉइंट के नीचे ठीक है। ट्रेड ऑपरेटर कहाँ ओपन करता है, अब मैं आपको आधे घंटे की कैंडल का राज बता दिया। दूसरी चीज मैं हाँ आपको एक चीज और बताता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल कल को मार्केट या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो आधे घंटे की हाँ। कैंडल का आपको इंतजार करना है और डी पॉइंट के ऊपर ही बाई करना है। आधे घंटे की कैंडल, माना कल बाजार यहाँ ओपन हो जाए 33,200 पे, 33,300 पे, गैप डाउन ओपन दे दे बाजार, समझ में आया? आधे घंटे की कैंडल का ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन हो, क्योंकि आपको पता है कि भैया मार्केट बुलिश है। अब मार्केट बुलिश है तो उसे ऊपर हाँ। जाना है, ऊपर जाना है तो आपकी नजरें किस पर आएंगी? आधे घंटे की कैंडल के ऊपर। जिस डायरेक्शन में आपका हाँ। बाजार चलेगा, आधे घंटे की कैंडल का जहां ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर या उसके नीचे आपको ट्रेड लेनी है। और आपके सामने आपके टारगेट्स होंगे, जैसे कि इधर 32,690, 670, 600, जो भी यहाँ आए डी पॉइंट जहां भी आए, उसके बाद क्योंकि जो पैटर्न बन रहा था उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेजिडेंस है वो 33,700 के आसपास है, और नीचे यहाँ पे है जो सपोर्ट है। ठीक। बी पॉइंट को क्रॉस करके बाजार नहीं जाएगा नीचे। बी पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी हुई है। ठीक। अब अगर आपने यहाँ 34,140 के ऊपर, 34,140, 34,142, 45 जो भी है ये, इसके अगर ऊपर आपने बाई कर लिया तो आपका टारगेट ये एक्स पॉइंट ही होगा, कोई और नहीं होगा। कभी आप ये माइंड में इमेजिन करके बैठे रहो कि 35,500 के ऊपर प्राइस जाएगा, भैया सबसे टाइट रेजिडेंस ये है, एक्स पॉइंट को क्रॉस करेगा तभी ऊपर जाएगा प्राइस। आप ये वैल्यू पे मत जाना, आप खुद से अपने एंड पे निशान लगा लेना, यहाँ जो भी हाई बनाया है, जो भी हाई बनाया है इसका, उसको ब्रेक करेगा तभी ऊपर जाएगा प्राइस, अदरवाइज इस एरिया में अभी स्टॉप लॉस हंटिंग करवाएगा अच्छी खासी 2-3 दिन, ठीक। उसके बाद ही प्राइस को ये ऊपर लेके जाएगा। और कुछ नहीं पता, यहाँ गैप अप ओपनिंग दे दे, क्या क्या भरोसा। ऑपरेटर है वो, या गलत बोल रहा हूँ? सही तो बात है। गैप डाउन भी ओपनिंग दे सकता है, गैप अप भी ओपनिंग दे सकता है, बट एक्स पॉइंट के ऊपर ही बाई करना है। इसके यहाँ ये सपोर्ट है, बट आधे घंटे की कैंडल को देखते हुए, और छोटे छोटे टारगेट रखो, 40 पॉइंट 50 पॉइंट के, 1,000 1,200 1,500 जो बनते हैं उन्हें बनाओ और नमस्ते कर दो बाजार में। हाँ। ठीक। समझ गए आप? जब आपको दिखाई दे कि नहीं अब तो ब्रेकआउट भी दे दिया,
अब जैसे कि कल यहाँ ब्रेकआउट दे दिया था ये 32,850 के ऊपर, और एक ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो गया, तो इस ट्रेंड लाइन के कभी भी नीचे प्राइस नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी 10% ही रह जाती है, 90% प्रोबेबिलिटी ऊपर को जाने की है। अब 32,850 को ब्रेक करके ऊपर एक दो कैंडल भी बना दी, उसके बाद बाजार बी पॉइंट तक तो जाएगा ही जाएगा। आपका टारगेट ही बी पॉइंट है, और ऊपर से अगर बी पॉइंट को भी क्रॉस कर दे तो जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है उस ट्रेंड लाइन तक ही प्राइस गया, नहीं तो ये देख लो, मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहा ना, बस सही है। है? हाँ हाँ 1 मिनट बची है। अब अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी ट्रेड ले रहे हो, तो बिल्कुल आज आपके 2 पैटर्न क्लियर हो गए होंगे। खुद से प्रैक्टिस करो, बनाओ, और जो पैटर्न समझ में ना आए पूछो, बट इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब धीरे 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 8-10 दिन में सारे पैटर्न फिनिश कर लेंगे। ठीक है भाई लोगों, ठीक है जी। वो तो शायद सो गए, मुझे भी नींद आने लगी रही है। नहीं 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 नहीं, आज कुछ समझ में आया?